अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आपने कभी इस तरह से अचार बनाया है? शायद नहीं बनाया होगा। बहुत ही इजी अचार की आज आपको रेसिपी बताने लगी हूँ और बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही मज़े का चटखारेदार ये अचार बनके तैयार होता है। इस अचार को बनाने के लिए सिर्फ हमें 10 मिनट चाहिए होते हैं। 10 मिनट में ये बनके तैयार हो जाता है बिना धूप लगाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम होती है कि उनके घर पे धूप नहीं आती है, जिसकी वजह से वो अचार नहीं बना पाते हैं। तो आजकल जैसा कि आप जानते ही हैं कि सीज़न है, मार्केट में आपको कच्चे आम आसानी से मिल जाएंगे, केरियाँ। तो आपने ये अचार की रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। आप इसे एक बार बनाकर 3-4 महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने आधा किलो कच्चे आम ले लिए हैं और इस तरह के सख्त होनी चाहिए केरी आपकी। अगर आप थोड़ी नरम केरी का बनाएंगे ना, तो फिर वो अचार थोड़ा सा जल्दी ख़राब होने की तरफ चला जाता है, इसलिए आपने देख के चेक करके लेनी है। इसके बाद आपने क्या करना है, इस तरह इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। ये देखिए इस तरह से। तो आपने भी छिलका समेत ही इनको काटना है। छोटे पीसेस में इसलिए काटा है ताकि अचार हमारा जल्दी से तैयार हो जाए, इसे गलने में ज़्यादा टाइम ना लगे और ये फ़ौरन मिनटों में तैयार हो जाए। तो इसके लिए सबसे पहले इसमें मैं नमक शामिल कर रही हूँ। तो यहाँ पर नमक इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही जाता है, क्योंकि अचार है, अचार में नमक थोड़ा ज़्यादा ही डलता है। 1 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें नमक शामिल कर दिया है। अब मैं इसमें हल्दी डाल रही हूँ। हल्दी पाउडर भी 1 टेबल स्पून इसमें आपने डालना है। इससे कलर भी खूबसूरत आता है और अचार में ये मज़ा देती है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर इसका लगता है। साथ ही में मैं इसमें डाल रही हूँ रेड चिली पाउडर। 1 से 1.5 टेबल स्पून के करीब आपने रेड चिली पाउडर इसमें शामिल करना है। इसे अच्छी तरह से मिला लें अब सभी चीज़ों को। तो यहाँ देखिए सारे मसाले मैंने लगाकर अब मैं इसे छोड़ देती हूँ। तो यहाँ पर हमने इसे 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही रख देना है, जब तक हम इसके लिए स्पेशल मसाला बना लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं सौंफ ले गई हूँ। 3 टेबल स्पून भर के आपने सौंफ लेनी है। कलौंजी 1/2 टेबल स्पून, साबुत धनिया 3 टेबल स्पून। सौंफ और साबुत धनिया बराबर सेम क्वांटिटी में आपने लेना है। अब हमने इसमें राई दाना पीस कर लेना है, इससे खटास आती है। अचार जो हमारा खट्टा होता है ना, वो इसी से होता है। तो अगर साबुत राई डाल देंगे ना, तो वो देर से फिर वो फटती है और फिर उसमें खटास आती है, उसका दाना खुलने में टाइम लग जाता है। इसलिए पीस कर लेना 1 टेबल स्पून। सफ़ेद ज़ीरा 2 टेबल स्पून ले लें। मेथी दाना 1/2 टेबल स्पून। इसके बाद हमने इन सभी चीज़ों को दरदरा सा पीस लेना है। तो यहाँ पर आप चाहें तो इन मसालों को हल्का सा रोस्ट भी कर सकते हैं फ्लेवर बढ़ाने के लिए, नहीं तो आप ऐसे भी डालेंगे तो भी मैं आपको एक तरीका बताऊंगी कि ये मसाले हमारे ख़ुद ब खुद अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे। आपने दरदरा पीसना है इन्हें। आप चाहें तो इसे मिक्सी के जार में डालकर भी पीस सकते हैं पल्स मोड पर, ताकि ये एकदम पाउडर ना बने, वरना फिर अचार अच्छा नहीं लगेगा दिखने में। अब हमने कढ़ाई में ऑयल लेना है। यहाँ पर आप चाहें तो सरसों का तेल भी ले सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर आप भी मेरी तरह कुकिंग ऑयल जो यूज़ करते हैं घर में वही लेना है। ऑयल थोड़ा ज़्यादा लेना है। मैंने 1.5 कप ऑयल लिया है। अब यहाँ पर मैंने लहसुन लिया है। लहसुन मैंने यहाँ पर पूरा 1 साबुत लहसुन लिया, उसके जवे सारे छील के इस तरह बारीक चॉप कर लिए। देसी लहसुन मैंने लिया है। अब इसमें 1 छोटा चम्मच राई दाना शामिल कर दिया। हल्का सा इसे कड़कड़ा लेंगे, बहुत ज़्यादा इसको डार्क नहीं करना है। लहसुन से बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी आएगा और ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद भी है हमारी सेहत के लिए। तो यहाँ पर इसे हल्का सा हमने फ्राई कर लेना है। ऑयल में देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आने लगी है इससे। अब जो मैंने मसाले पीस के रखे थे, ये सारे इसमें मैं शामिल कर दूंगी। तो मैंने ड्राई रोस्ट इसीलिए नहीं किया इनको शुरू में, क्योंकि मैं यहाँ पर ऑयल में इन्हें अच्छा सा फ्राई कर लेती हूँ। इससे इनकी खुशबू भी बढ़ जाएगी, फ्लेवर भी बढ़ जाएगा और इनका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाएगा। कुछ सेकंड्स तक ही हमने बस फ्राई करना है, मसाले जलने नहीं चाहिए। गैस का फ्लेम लो रखिएगा। अब गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं हम। सभी चीज़ें अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। गैस का फ्लेम बंद कर देने के बाद अब हमने इस गरम ऑयल में केरियाँ इसमें शामिल कर देनी है और इसके बाद हम इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। तो अचार को खट्टा बनाने के लिए, इसका फ्लेवर बढ़ाने के लिए, साथ ही में कि ये जल्दी से अचार हमारा तैयार हो जाए, सॉफ़्ट हो जाए, तो उसके लिए मैं यहाँ पर इसमें डालूँगी सिरका। सफ़ेद सिरका यानी कि अंगूरी सिरका मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। तो मैं यहाँ अंदाज़े से तकरीबन आधा कप से ज़्यादा मैंने थोड़ा इसमें शामिल कर दिया है। इसकी वजह से अचार हमारा एक तो ख़राब नहीं होगा, कई महीनों तक ये चलेगा। बस बनाने के बाद आपने इसे फ्रिज में रख लेना है। तो ये अचार देखिए बहुत ही इंस्टेंट तरीके से ये बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब आपने क्या करना है, इसे ऐसे ही छोड़ देना है 1 दिन के लिए। 1 दिन के लिए आप इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद
फिर यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ 1 दिन के बाद। ये देखिए मसालों का जितना भी फ्लेवर है ना वो अच्छा सा आ जाएगा, खुशबू बढ़ जाएगी, जायका बढ़ जाएगा और थोड़ी सी अचार में सॉफ्टनेस भी आ जाएगी। बनाने का टाइम सिर्फ 10 मिनट है मुश्किल से, बस आपने 1 दिन, और अगर आप इससे भी ज़्यादा अच्छा जायका चाहते हैं तो 3 दिन के लिए आप इसे एज़ इट इज़ ऐसे ही रख दें। तो ये बहुत ही आपको लज़ीज़ लगेगा अचार, बहुत ही खट्टा चटपटा चटखारेदार बन के तैयार होगा। मार्केट से तो कई गुना ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो ये देखिए देखते ही मुंह में पानी आ गया, इतना मज़े का अचार बन के तैयार हुआ है, वो भी झटपट मिनटों में। तो आप इसे नाश्ते में खा सकते हैं, दाल चावल के साथ खाएं, आप किसी भी सब्ज़ी के साथ खा सकते हैं, या तो फिर आप इसे एज़ इट इज़ आप इसे बिना सालन के भी खा सकते हैं। आप इसे ज़रूर बनाइएगा। ये रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है, मेरी गारंटी है इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी आपको बेहद पसंद आएगी। अब आपने इसके लिए कोई एयर टाइट जार, कोई ऐसी ख़ास आपको बर्तन की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपके घर में प्लास्टिक के बॉक्स होते हैं, एयर टाइट कंटेनर को आप उसमें डालें और फ्रिज में रख दें। तो इंशाअल्लाह ताला फ्रिज में आपने रखना है, फ्रीज़र में नहीं रखना है। तो आप देखेंगे ये अचार आपका आराम से बहुत चलेगा, 4 से 5 महीने तक बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। लेकिन शर्त ये है कि ऑयल ज़्यादा होना चाहिए, अचार आपका डूबा हुआ होना चाहिए ऑयल में। अगर ऑयल कम होगा तो इसमें फफूंदी सी लग जाती है और अचार ख़राब होना शुरू हो जाता है। उसकी मेन रीज़न यही होती है कि हम ऑयल का कम इस्तेमाल करते हैं। ऑयल में अगर डूबा हुआ अचार होगा तो फिर ये आपका ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए चलेगा। तो ज़रूर आप लोग ये रेसिपी ट्राई करें, अपना फ़ीडबैक मुझे दें। रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।